है दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ मार्केट में 2 दिन की छुट्टी होने के बाद कल से फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है और ये 2 दिन में देखेंगे स्टरडे और आज के बाद क्या मार्केट में अप टू डेट है, उस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और क्या अप टू आउटकम आया है और क्या फ्यूचर के लिए हमारे लिए बेस्ट है दोस्तों, और किस किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। और यही देखेंगे दोस्तों, मतलब कि कल का बात किया जाए, मतलब फ्राइडे का, तो आरबीआई ने मतलब 2.1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दे दिया, जिससे कारण से ये पैसा मार्केट में क्या डेवलपमेंट में खर्चा होगा, जिससे क्या गवर्नमेंट को बहुत सारा मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा और आउटकम आएगा, जिससे मतलब कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में बूम देखा जाएगा। और हम देखेंगे दोस्तों, अगर मतलब कि अगर बात किया जाए तो 1 जून को लास्ट मतलब क्या बोले 1 जून को 7वां चरण का इलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद 4 जून को बात किया जाए, 4 जून का आउटकम आ जाएगा, जिससे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाएगा कि मार्केट साइडवेज चलेगा या मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा या मार्केट में रैली होगा। उस पर मेन डिपेंड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो आएगी दोस्तों वो मेजॉरिटी के साथ आए तो काफ़ी अच्छा खासा रहता है। कोई भी तूतू में या कोई अगर कंपनी डिसीजन लेता है, जिसके कारण से बहुत सारे स्टॉक में मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कि तूतू में वो चला जाए। तो यहीं पर देखा जाए, अगर यहाँ भी देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर जो बता रहे हैं Q4 का रिजल्ट और लोकसभा का इलेक्शन को लेकर बहुत सारे मतलब कि मार्केट में आशाएं बना हुए हैं, जिसके कारण से ये आरबीआई इतना पैसा फ्लुएंस देने के लिए गवर्नमेंट को 23,000 को पार कर गया है। यही देखेंगे अगर मेजॉरिटी के साथ आता है तो 23,500 से भी पार चला जाएगा। ये अगर देखिए चाइना का अगर बात किया जाए, ये चाइना ने बृहस्पतिवार के दिन मतलब कि बृहस्पति और फ्राइडे के दिन यहाँ पर चारों तरफ ताइवान के चारों तरफ सैन्य अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास करने से मतलब कि क्या एक टेंशन बना रहता है, जिससे मार्केट में 2 दिन से सेलिंग देखा गया। यहीं पर एफआई और डीआई की एक्टिविटी भी देखा जाए तो मार्केट में इंडिया मार्केट में फ्लुएंस डालने के लिए काफ़ी मतलब वेट कर रहे हैं कि मार्केट में अभी कौन सा गवर्नमेंट आने वाली है। उस पर यहीं देखते हैं दोस्तों, एफआई और डीआई की एक्टिविटी की बात करें तो देखिए मतलब कि मई में मतलब अभी तक देखा जाए तो एफआईडीआई की एक्टिविटी 34,459 करोड़ की बिकवाली कर दी है, मार्केट में सेल कर दी है। लेकिन हमारे डीआई की बात किया जाए तो टोटल अभी 40,797 करोड़ की खरीदारी कर दिए हैं। ये देखिए 23 मई को जब आरबीआई ने इन्फ्लुएंस किया था, आरबीआई 2.1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिया था, उस दिन मतलब कि विदेशी निवेशक ने 46,070 करोड़ की खरीदारी किया था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में विदेशी निवेशक कम पैसा निकाल रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों अगर एफआईडीआई ये पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए तो इंडिया का मार्केट काफ़ी ग्रोथ करेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर अप्रैल महीना में तो गवर्नमेंट ने तो अभी बताया 35,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है, लेकिन डीआई की बात करें 34,186 करोड़ का बिकवाली कर, लेकिन मार्च के महीना में मात्र 3,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो लेकिन फरवरी के महीना में अगर ये पैसा सारा अगर इंडिया का मार्केट में आना शुरू हो जाएगा तो काफ़ी ग्रोथ होगा। यहाँ पर अगर डीआई की देखें, लगातार डीआई खरीदारी कर रहे हैं, तो डीआई ये किसके कारण मजबूत हुआ है? हमारे रिटेलर इन्वेस्टर के कारण, म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाल रहे हैं, जिसके कारण से मार्केट में फ्लुएंस बना हुआ है। और अगर एफआईडीआई भी आ जाते हैं तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा। अगर देखिए मार्केट का सेंटीमेंट की बात करें तो 5 दिन की बात किया जाए तो 2.59% की तेज़ी देखा गया। अगर यहीं आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं है। निफ्टी 50 जो कि इंडेक्स का रिटर्न कितना है, मतलब कि 23% का है। कोई भी इन्वेस्ट 1 साल पहले किया रहता है तो 23% दिया रहता है। 23% नोट बैड होता है 1 साल का रिटर्न इंडेक्स में जो, लेकिन यही 5 साल का रिटर्न हम बताते हैं। स्टॉक मार्केट में रहेंगे दोस्तों तो आपका पैसा देखिए 5 साल में दोगुना हो गया है पैसा। तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो दोस्तों दोगुना होगा। यही बात करें, देखिए मार्केट ने 23,000 को भी मैं बोला था, 23,000 क्या 25,000 30,000 भी क्रॉस करेगा। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 23,026 पे चला गया था। अभी 2 दिन में मार्केट चाइना और कुछ निगेटिव सेंटीमेंट आने के कारण मार्केट में मतलब कि यहाँ सेलिंग प्रेशर देखा गया। यहाँ से टॉप से बात किया जाए तो देखिए मतलब कि लगभग आधा % गिरा था मार्केट में दोस्तों, तो हमें घबराना नहीं होता। ये देख रहे हैं मतलब कि यहाँ डाउन मतलब कि गिरा हुआ था।
ऐसा भी बात नहीं कि मार्केट एक ही स्विस बैंक फंड में 5 साल का भी देखेंगे तो यहाँ मतलब 6 महीना के भी दिखाता हूँ, 6 महीना में अप डाउन होता रहेगा। 1 महीना के भी दिखाता हूँ, 1 महीना में यहाँ पे भी गिरा था। मतलब बात करें तो ये एक मार्केट में डाइजेस्टिव चलने के कारण नीचे स्टॉक में डाउन जा गया है। यही बात करें डाउ जोन की बात करें, डाउ जोन और निफ्टी 50 का अगर कंपेयर किया जाए तो 1 साल में रिटर्न की बात करें जो तो डाउ जोन ने 18% का रिटर्न दिया, लेकिन हमारा निफ्टी 50 23% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर 5 साल का रिटर्न देखा था तो 5 साल में भी हमारा स्टॉक मार्केट 93% का रिटर्न दिया, लेकिन विदेशी मतलब अमेरिका का मार्केट डाउ जोन 50% ही दिया है। यही सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में भी आप 1 साल का रिटर्न कितना 20% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर देखिए 5 दिन का भी रिटर्न देखिए कितना 2.32% सेंसेक्स दे दिया, जो कि 30 कंपनियों का एक इंडेक्स है। मतलब कितना परसेंट, 5 साल में तो आपको पैसा दोगुना ही हो गया। 89 मतलब कि 90% का तेज़ी दिखाया है। मिड कैप अगर अच्छा खासा पैसा वेल जनरेट करना है दोस्तों तो देखिए ये 5 दिन में 2.5% दे रहा था, लेकिन 5 दिन में ये भी 2.12% का। लेकिन यही लॉन्ग टर्म 1 साल का रिटर्न देखेंगे मतलब मिड कैप में तो 61% का रिटर्न दिया हुआ है। ये भी बात नहीं कि मतलब लगातार मतलब अप जाता रहेगा, ये भी डाउन 20% 30% डाउन जाता रहेगा। तो हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ तो इंडेक्स में 6.37% की गिरावट है, लेकिन स्टॉक की बात करें तो वहाँ स्टॉक में 20% 30% गिरावट में मिलता है। तब हमें इन्वेस्ट करना होता है, तब हमें पैसा जो ग्रोथ होगा काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट बना के देगा, हमें वहाँ इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट किया तो आपको पैसा 58% का रिटर्न दिया हुआ है। ये भी देखिए सीसैक फंड में चल रहा है। देखिए यहाँ जो इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा रिटर्न कितना मिला हुआ है, मतलब 4% है। लेकिन यही अगर डाउन में अगर खरीदारी किया होगा तो डाउन में देखिए कितना लगभग उस इन्वेस्टर को मिला हुआ है। तो लगभग देखिए 17% गिरा मतलब कि मिल रहा है। यहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया रहता तो ये कितना 14%, लेकिन जो पहले से बना हुआ तो 14% मिला होता। तो हमें एक आइडिया लगाना, जितना मार्केट डाउन जाता है तो हमें वहाँ खरीदारी करना होता है। अगर एक देखिए दोस्तों बात करो मतलब डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी फैक्सकॉन बनने की रेडी है, क्योंकि अगर ये कंपनी बता रही कि मतलब 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कंपनी का जो प्रॉफिट होगा या रिवेन्यू ग्रोथ होगा वो दोगुना क्रॉस करेगा, दोगुना मल्टीपल से रिवेन्यू जनरेट करेगा। और देख रहे हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस भी देखेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का तो देखिए कितना पार कर गया, मतलब 9000 से पार कर गया कंपनी। अगर 1 साल भी बने रहते इस कंपनी में तो 1 साल में 149% का रिटर्न बना के दिया हुआ है इस कंपनी ने। अगर 1 महीने के भी रिटर्न देखेंगे तो 9% का रिटर्न बना के ये कंपनी दिया हुआ है। अगर जो इन्वेस्टर इस कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म 5 साल बने हुए तो 5 साल में 1700% का रिटर्न उन्हीं को बना है दोस्तों। देखिए ये लॉन्ग टर्म में बने तभी बेनिफिट होगा। ये कंपनी यहाँ बेनिफिट कितना 1100% का रिटर्न दे रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये कंपनी में देखा गया तो कितना गिरावट देखिए 50-60% गिर गया था, 50% गिर गया था ये कंपनी बात करें तो। यहाँ से देखेंगे ये कुछ मतलब 1 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिया था तो मतलब ख़राब दिया था जिसके कारण 49% गिर गया, लेकिन उसके बाद कंपनी का मतलब PLI स्कीम के तहत भी बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट भी इंसेंटिव दे रही है, वहाँ से 238% का रिटर्न दे दिया। 17 फरवरी 2023 से मई 2024 में मात्र 1 साल में 238% का जो यहाँ इन्वेस्ट किया उसका अच्छा खासा पैसा बना होगा डिस्काउंट, जो कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर ये दूसरी कंपनी का एप्पल का फ़ोन बना के सैमसंग का फ़ोन यही कंपनी बना कर देती है। आपको लगता है क्या ये कंपनी मोबाइल बनाना छोड़ देगी, आने वाले दिनों में हम लोग मोबाइल यूज करना छोड़ देंगे? ऐसा देखा जा रहा है कि टीवी का सेल काफ़ी कम होते जा रहा है, लेकिन मोबाइल का बात करें मोबाइल का सेल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर नए युवक में देखेंगे मतलब कि मोबाइल स्मार्टफोन है ही है उसके पास। ये कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों आइए मतलब कि नेक्स्ट स्टॉक की बात करें एफएल इंडिया मैं काफ़ी बताते आ रहा हूँ कि ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्च 2023 में सेल्स ग्रोथ देखेंगे 356% का है, लेकिन मार्च 2024 में 556 करोड़ का हो गया है, मतलब कि सेल्स ग्रोथ कितना परसेंट की तेज़ी है, 42% की तेज़ी है। लेकिन नेट प्रॉफिट भी 40% की तेज़ी है, 62 करोड़ के प्रॉफिट को 87 करोड़ का प्रॉफिट पर लेके आएगी, 40% का। EPS अर्निंग पर शेयर 33% की तेज़ी है। तो देखिए दोस्तों ये भी कंपनी पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं। देखिए पिछला दिन की तेज़ी कितना देखा गया, 2.9% की तेज़ी देखा गया। 5 दिन का भी रिटर्न देखा गया तो कितना 8% से रिटर्न बना के ये कंपनी दिया हुआ है।
अगर देखिए 1 साल से ये कंपनी 2 साल से शीर्षक फॉर्म में चल रहा है। देखिए कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 30% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने, और कंसोलिडेट कर रहा है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 600% का रिटर्न बना के दिया हुआ कंपनी ने। तो 5 साल से अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो कोई भी स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो पैसा बनेगा ही बनेगा। तो 600% 5 साल में। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ से कंपनी ने, देखिए मतलब कि कितना 22 से अगर 24 की 2 साल का रिटर्न देखा जाए तो 6% डाउन में चल रहा है। लेकिन हमें एक अच्छा मौका दे रहा है, 6% डाउन में मिल रहा है, लेकिन हमें मैक्सिमम रिटर्न इस कंपनी का देखा जाए तो 624% का रिटर्न बना के ये कंपनी दिया हुआ है। एफएल इंडिया की अगर बात किया जाए तो क्या एडवर्टाइजमेंट में काम करती है। आज का देख रहे हैं मोबाइल पर जो भी ऐड आ रहा है, आप जिस चीज़ का सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, तो वहीं ऐड दिखाया जाता है, या गूगल पर आप सर्च करते हैं तो वहीं आपको देख रहे हो कि आप मोबाइल का भी सर्च करेंगे या टीवी का सर्च करेंगे तो आपको टीवी का ही ऐड दिखाया जाता है। तो वैसे प्रकार के ये AI बिजनेस है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मार्केट में 1994 से कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी क्या क्या में काम करती है तो देखते हैं दोस्तों। ये इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म एड्स का काम करती है, और मार्केटिंग मतलब इफेक्टिवली काम करते हैं, इंगेज, इक्वायर, ड्राइविंग ट्रांजैक्शन, और काफ़ी बढ़िया ये कंपनी का एड्स जो आपको आता है तो उस पर काम करती है इस कंपनी का सबसे अच्छा चीज़ बात करें, देखिए सबसे मतलब कि जो सेल्स ग्रोथ होना चाहिए हर क्वार्टरली ईयरली बेसिस बढ़ता जा रहा है। मार्च 2018 में मतलब कितना 168 करोड़, मार्च 2019 में 249 करोड़, फिर मार्च 2024 में 334 करोड़। हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है बढ़ता जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 27 से 20 है तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए, किसी साल कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ, 28 करोड़ के सेल्स को 49 करोड़ मतलब कर ली, उसके बाद 297 करोड़ का सेल्स नेट प्रॉफिट कर लिए हैं। लेकिन सेल्स ग्रोथ भी देखिए कंपनी का कभी भी सेल्स ग्रोथ 5 साल में 49% से दे रही है। सेल्स ग्रोथ को प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है, 544% से कमा रही है, लेकिन आपको पैसे को कितना बना के दे रही है 1 साल से 33% बना के। बैलेंस शीट भी देखेंगे कंपनी लगभग टोटल डेप्ट फ्री कंपनी है। रिजर्व कितना है, 2470 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग कितना है, मात्र 183 करोड़ का, कभी भी चुकता कर देगा ये कंपनी का। देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो कितना 56% से प्रमोटर है इस कंपनी में। एफआई भी देखिए कितना 14%, डीआई भी कितना 14% है, लेकिन पब्लिक 13% से कंपनी में। पहले तो 17% है, लेकिन माल उठाया जा रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टर के द्वारा। यही इस कंपनी का अगर ऑफिशियल साइट पाएंगे दोस्तों, जो ऐड आता है इस पे कंपनी ये काम करती है। ऐड जो एडवर्टाइजमेंट चलती है वर्नाकुलर, या जैसे कि मेडिकल्स में मतलब कि ऑनलाइन में, चैटिंग में, और बहुत सारे सेक्टर में ये काम करती है। वर्टिकल हर चीज़ का ये अगर बात किया जाए और प्लेटफॉर्म का तो ऐप नेक्स्ट है, जैम ऐप है, फैस हो गया। मतलब ये कंपनी क्या बात की तो इक्वायर कर लिया, इस सारे को इक्वायर किया है कंपनी ने। इक्वायर करके अपने आप बिजनेस में, मतलब कि इस कंपनी का जो बिजनेस होगा इस कंपनी का बेनिफिट होगा। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, आरके स्वामी, सेम मतलब कि बिजनेस है इस कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ अगर ये बात किया जाए तो मतलब कि कब रिजल्ट आया था, मतलब 25 तारीख को 87 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना पिछला दिसंबर क्वार्टर के बाद के तो 72 करोड़, लेकिन अभी 118 करोड़ का 43% के सेल्स ग्रोथ में तेजी देखा है। नेट प्रॉफिट में 27% की तेजी देखा जा रहा है दोस्तों। तो ये कंपनी की बात करें तो 20 करोड़ के प्रॉफिट को कितना कर लिया है, 26 करोड़ का प्रॉफिट है। ये हो सकता है कल के मार्केट में ओपन होगा तो तेजी होगा। आरके स्वामी काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर दोस्तों आरके स्वामी की बात किया जाए, जब से अभी आई हुआ है दोस्तों, तो वहाँ से मात्र 1.5% का तेज़ी देखा गया है। और ये कंसोलिडेट कितना दिन से कर रहा है, देखिए मार्केट में ये कब आया हुआ है, मतलब कि 12 मार्च को आया है, 2 महीना हो गया। कंपनी अभी क्या मतलब कि कुछ अच्छा नहीं दिया है, वहाँ से आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आते हैं, इसका देखते हैं फंडामेंटल क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या इसके बारे में बात करें तो मतलब कि ये 1973 से काम कर रही है बिजनेस में। इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन जो होता है, कस्टमर डाटा एनालिसिस और फूड मार्केट रिसर्च और सिंडिकेट स्टूडियो पर काम करती है। जैसे कि मीडिया हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, विंडो सॉल्यूशन हो गया, उस पर काम करती है। और मार्केट कैप की बात करें, मात्र कितना 1342 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, 1342 करोड़। पी रेशियो 50 पर चल रहा है। इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो कितना है, मात्र 34 पर चल रहा है। लक्ष्य अधिक बिजनेस, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 21 और 17 पर चल रहा है इस कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ हर साल, मतलब कंपनी का सेल्स ग्रोथ 22 में 36 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 71 करोड़
सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 14 से 41 कर ली है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ के प्रॉफिट को कितना देखिए 20 करोड़ कर 10 गुना कर दिए। तो ये कंपनी अगर भागना स्टार्ट करेगी तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगी। यही मार्च 2021 में देखिए वो क्वार्टरली था, ईयरली बेसिस दिखा था 58 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 162 करोड़ सेल्स ग्रोथ कर लिया है। ऑप्टिमम 18% से 28% कर लिया। अगर नेट प्रॉफिट 2 करोड़ के प्रॉफिट को कितना पर लेके आ गई है, मतलब 27 करोड़ पे। देखिए इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखें बात करें दोस्तों तो 66% प्रमोटर होल्डिंग स्टेक करते हैं। FI भी ये छोटी सी कंपनी में FIDI भी इस कंपनी में स्टेक ले लिए हैं। RK स्वामी की बात करें और सर्विसेज के तो मीडिया प्लानिंग, बायो, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ब्रांड एक्टिवेशन, ब्रांड कंसल्टेंसी, ब्रांड डिजाइनिंग, फार्मा और मतलब एडवर्टाइजमेंट क्रिएट सर्विस ये काम करती है। ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट क्रिएट सर्विस। और इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन जो होता है उस पर काम करती है। सिंगल विंडो फॉर टोटल ब्रांड सोल्यूशन ये कंपनी काम करती है। और सिंडिकेट स्टूडियो जो बताया, कस्टमर्स डाटा एनालिसिस, डाटा मार्केटिंग, कैंपेगन मार्केटिंग इस पर काम करती है। और क्लाइंट का भी देखेंगे, कंपनी का क्लाइंट देखे खुद शौक होंगे। ये जितनी आपको क्लाइंट दिख रहा है दोस्तों, ओरिएंट हो गया, NTPC हो गया, मतलब जितने भी बढ़िया बढ़िया कंपनी है, हॉकिंस हो गया, ओरिएंट हो गया, RBI, ये सभी एडवर्टाइजमेंट हो गया, मतलब कि एयर इंडिया हो गया, ये सब कंपनी का क्या सभी का मतलब कि क्लाइंट है इस कंपनी का। और इसका अगर चेयरमैन CMD की बात करें तो श्रीनिवास स्वामी जी है जो कि इनके नाम पर ही है और इसका काफ़ी स्टेक इन्हीं का है, सबसे अधिक स्टेक। अगर देखिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें शक्ति पंप, ये काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है दोस्तों। PLI स्कीम के तहत भी इस कंपनी का बेनिफिट हो रहा है। ये कंपनी का देखिए 1 साल का रिटर्न की बात किया जाए तो 400% का रिटर्न बना के देखिए, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली और इस कंपनी का प्रोडक्ट भी डिमांडेबल है। मार्केट कैप मात्र 5000 करोड़ की और P रेशियो देखेंगे तो 34 पे चल रहा है। अगर ये आप 1 महीना के रिटर्न देखेंगे तो आपको पैसे को 42% से रिटर्न बना के दिया हुआ है। मैक्सिमम रिटर्न देखिए कंपनी यहाँ जो बात करें, कंपनी आया हुआ है मतलब कि 2011 में ही, लेकिन उस समय से कंपनी में उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दे रहा था। लेकिन ये कंपनी की बात करें यहाँ से 2023 से ग्रोथ दिखाना स्टार्ट किया है। वहाँ से कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा, अगर इस कंपनी का फंडामेंटल मतलब कि क्वार्टरली 26 अप्रैल का आया था दोस्तों, तो वहाँ से रिटर्न देखिए सेल्स ग्रोथ में कितना 234% का सेल्स ग्रोथ किया, 183 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 609 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर दिया है, जो कि पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने क्या बीट किया हुआ है। पिछला क्वार्टर भी जब बीट किया हुआ है तो इसलिए तो कहा कि कंपनी अच्छा खासा है। और नेट प्रॉफिट देखिए 3800% का रिटर्न दिया। 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना पर लेके आ गई है, 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 89-90 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके मतलब कितना 3800% का रिटर्न बना के। EPS में भी देखिए 1% के EPS को मतलब कि 44 रुपया 75 पैसा एक शेयर पर कमा रही है। पहले 1 रुपया कमा रही थी, अब एक शेयर पर 44 रुपया कमा रही थी, इसलिए तो लोग इसमें पैसा डालना स्टार्ट किए हैं। ये कंपनी की बात करें तो शक्ति पंप इंगेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप और मोटर और वेरियस काइंड्स ऑफ सोलर इनिशिएटिव पर काम करती है। और बात किया जाए जैसे एडवांस वाटर पंपिंग सोल्यूशन, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में और दूर दराज इलाकों में पानी की कमी देखा जा रहा है, तो ये कंपनी सेंसिबल मतलब ज़मीन के नीचे जाकर वहाँ से पानी निकाल के देती है। कितना भी वाटर का लेवल नीचे जाए, ये अंडर सेंसिबल डाल दीजिए तो ये वहाँ से पानी निकाल के देती है। पानी का लेयर कितना भी जाए इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इरिगेशन में, हार्टिकल्चर में, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई और कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते तो शक्ति इंडस्ट्रियल का पाइप आपको दिखाएंगे दोस्तों कैसा। मार्केट कैप मात्र 5000 करोड़ की कंपनी है। P रेशियो 38 पर चल रहा है इस कंपनी का। देखिए P रेशियो इसका इंडस्ट्रियल पे 38 पर चल रहा है। कंपनी लगभग फ्लाइट ही, मतलब ना कंपनी महंगा है ना सस्ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी 31 और 24 पर चल रहा है इस कंपनी का। अगर सब कुछ अच्छा है, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ सबसे मुख्य चीज़ हमें यही देखना है। प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ देखिए 292 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 1371 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया। ऑप्टिमम मार्केट पर भी 15% से 16% कर दिया है। यही देख आता हूँ दोस्तों, मतलब यहाँ से कंपनी 2020-23 से कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू किया है, तो काफ़ी शानदार है। सेल्स ग्रोथ भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो 3 साल में 14% से सेल्स ग्रोथ के प्रॉफिट ग्रोथ कितना कमा रही है 23, लेकिन TTM में ट्रेलिंग 12 मंथ में 487% का रिटर्न दिया। बैलेंस शीट भी देखेंगे कंपनी का। कंपनी के पास बोरिंग की बात करें तो बोरिंग देखिए कंपनी का मात्र 83 करोड़ का बोरिंग है। कंपनी का रिजर्व की बात करें तो 736 करोड़ का रिजर्व है।
कंपनी के बाद देखिए प्रमोटर होल्डिंग 51% से है, DI भी 8% इसमें स्टेक होल्ड करते हैं और FI भी 0.77% से स्टेक होल्ड करते हैं। आइए इसका ऑफिशियल साइट पर मैं मिलाता हूं दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर देखते हैं। अगर शक्ति पंप का देखेंगे, ये जो समरसेबल होता है वो कंपनी का काम करती है। ये देखिए सोलर पैनल से जो भी इस कंपनी का ये सबमर्सिबल चला सकते हैं और हर चीज़ इस कंपनी का, ये बढ़िया कंपनी है और काफ़ी फंडामेंटल, इसलिए तो इसका डिमांड है। और वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वाटर लेवल से इसका मतलब कुछ नहीं देखा जाता है। और ये मतलब कितना भी वाटर लेवल नीचे जाएगा लेकिन ये पानी निकाल कर वाटर सप्लाई कर देने में काम करती है और फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस है। PLI स्कीम को भी इस कंपनी का बेनिफिट होता है। तो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग और सोलर पैनल और सीवरेज और ड्रेनेज में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ड्रोन डेस्टिनेशन, ये चाहे तो बहुत ही रिस्की वेरी रिस्की कंपनी है ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी। अगर मार्केट कैप का मात्र बात करें 677 करोड़ की कंपनी है ये। अगर ये ट्रेनिंग देने के काम करती है और जो मतलब कि ड्रोन जो होता है उस पर आप रेंट पर भी देने का काम करती है। ड्रोन डेस्टिनेशन लीडिंग एक ड्रोन सर्विसेज और ट्रेनिंग कंपनी है दोस्तों। ये DCGA ऑथराइज एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर ऑर्गेनाइजर है जो कि ये देने का काम करती है, पैन इंडिया में काम करती है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 51 और 40% काफ़ी शानदार है। अगर दोस्तों अगर मार्केट में डाउन जाएगा तो मैं इसमें पक्का खरीदारी सोचूंगा खरीदारी करने का। आप इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 1-2 लाख रुपए इसमें लगेगा क्योंकि ये लॉट में कंपनी मिलता है। ये रिजल्ट भी हाफ ईयरली देता है। 9 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना 26 करोड़ का सेल्स ग्रोथ दिखाई है मार्च 2024 में। तो देखिए कितना ह्यूज प्रॉफिट है। ऑप्टिमम मार्केट 44% से 42% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 6 करोड़ रुपया प्रॉफिट ग्रोथ कम कर ली है, काफ़ी अच्छा है। और ईयरली बेसिस पे देखा जाए, ईयरली बेसिस पे मार्च 2021 की बात करें तो मात्र 39 लाख का प्रॉफिट को 31 करोड़ का प्रॉफिट करोड़ रुपया कर दी है। ऑप्टिमम मार्केट पहले माइनस में था, अभी 41% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पर काम कर रही है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। अगर सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे 3 साल में 334% से, अगर प्रॉफिट ग्रोथ 424% से सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कम आ रही है तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और कंपनी का एक और बात है, बोरिंग देखिए मात्र 4 करोड़ का बोरिंग है। रिजर्व कितना है 37 करोड़ का रिजर्व है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और ये कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी कितना 61% प्रमोटर। FI DI भी इस कंपनी में पैसा स्टेक, DI तो निकल गए हैं लेकिन FI 2.98% से है, ये प्रॉफिट अपना बुक किए हुए हैं। ये ड्रोन डेस्टिनेशन का ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों तो इंट्रोड्यूसिंग मतलब ड्रोन स्किल होता है और आने वाले फ्यूचरिस्टिक और मतलब डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाला है। तो आप डिफेंस सेक्टर में HAL देख रहे होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे होंगे या मजडॉक देंगे, काफ़ी शानदार प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें देखेंगे इस कंपनी का सर्विसेज का तो ट्रेनिंग क्रिएशन, रेंट ऑन ड्रोन, रेंट मेंटेनेंस पे काम कर, ड्रोन सर्विसेज आपको ख़राब हो गया है तो वो बनाने का काम करती है। तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये कंपनी बात करें। और बुक ट्रेनिंग भी आपका मतलब कि गवर्नमेंट भी चाह रही है इसमें ड्रोन का मतलब सर्विसेज देना। और हर जगह मतलब कि ये इसका बात किया जाए तो गुरुग्राम में है ट्रेनिंग सेंटर, मानसार गुरुग्राम में है, मतलब दिल्ली में ही सारा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश है। अगर मतलब एग्री स्प्रे भी कराना है तो ये कंपनी का मतलब कि बिजनेस है। एग्री से सर्विलांस मॉनिटरिंग आप देख रहे हैं कि मैपिंग वूपिंग करना है, माइनिंग कराना है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना है तो वो कंपनी ये काम करती है। काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ये ऐसा बिजनेस है कि आप चाहे तो मतलब इसमें स्टेक ले सकते हैं। इसके ट्रेनिंग पार्टनर भी बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का ट्रेनिंग पार्टनर की बात करें तो ये कंपनी का सभी ट्रेनिंग पार्टनर है। अगर पार्टनर की बात करें देखिए ये स्टेट वाले भी मतलब कि हरियाणा स्टेट भी, एस्ट्रिया एरोस्पेस हो गया, AUS हो गया, मतलब कि एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन हो गया, मतलब राष्ट्र के सेवा परमाणु, वो भी DAE है। ये देखिए इस कंपनी का कितना अच्छा रिलायंस भी हो गया, ITS हो गया, डिलीवरी टाटा हो गया, आदित्य बिरला हो गया। इस कंपनी का क्या है, ये कंपनी का क्लाइंट है। प्रेस रिलीज भी देखें काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का ड्रोन डेस्टिनेशन का मतलब कि बिजनेस है। अगर मैं बताया था देखिए वारेनेबल रिन्यूअल से बहुत सारे घबरा गए थे दोस्तों, ये कंपनी अच्छा नहीं है, गिरते जा रहा है। तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा मतलब क्या डाउन दिखाया था लेकिन वहाँ से तो कंपनी ख़राब नहीं था ना।
क्योंकि देखिए ये कंपनी का अगर 1 साल का रिटर्न दिखाता हूँ दोस्तों, मतलब कि 6 महीना का रिटर्न आपको दिखाता हूँ। 6 महीना में ये कंपनी कितना गिर गया था, ये बात करें तो मतलब 40% लगभग गिर गया था। देखिए 34%। ये कंपनी बात करें दोस्तों आपको तो 37% गिर गया था, 37% गिर गया था। वहाँ से मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया, एवरेज किया, तो काफ़ी अच्छा खासा मैं भी इसमें शेयर अभी जब गिरावट हो रहा था तो मैं खरीदारी कर रहा था और बताया था भी दोस्तों, ये कंपनी में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 महीना का रिटर्न कितना है, अभी भी 687% रिटर्न दिया हुआ है। और 1 साल का रिटर्न तो ये 1200-1300% का रिटर्न दे दिया था, लेकिन वो अभी भी 666%, 40% गिरने के बाद भी लगभग 966% का रिटर्न दे रहा है। अगर जो लॉन्ग टर्म इस कंपनी में होल्ड किया तो उसका तो कहना नहीं, 66,000% का रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब 10,000 रुपया भी लगाए होते तो आपको पैसे को 66 लाख रुपया कर दिया होता। ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती है और आने वाले दिनों में इसी का बिजनेस होने वाला है, क्योंकि फॉसिल ऑयल जो क्रूड ऑयल से हम लोग एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उससे ना शिफ्ट होके हमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस शिफ्ट होना पड़ेगा। ये कंपनी का देखिए रिवेन्यू बात के क्वार्टरली के कारण देखिए मतलब 325 करोड़ के सेल्स ग्रोथ 275 करोड़ के सेल्स ग्रोथ पे लेके आ गई थी, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे मात्र क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी नहीं 10,000 CR को मतलब नीचे गया, जिसके कारण से 40% गिरावट मिला, हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन ईयरली बेसिस देखेंगे कंपनी में कहाँ गिरावट है, आप देख रहे हैं मतलब 2022 में 8 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 55 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये 1999 से कंपनी बिजनेस कर रही है और इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, मतलब कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में। ये बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 12 गीगावाट, चिक्खी, सूरत, उम्बरगांव, इसमें गुजरात में ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी की सबसे बात करूं मैं, ये कंपनी क्यों एक्यूमुलेट करता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए 100 लगभग है, 100 पे। और कोई भी कंपनी का अगर मतलब कि क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पर सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो कहीं डीप नहीं देखा गया, कहीं हमें मतलब निरुत्साहित करने का नहीं देखा गया। 5 साल से 162% से सेल्स ग्रोथ कंपनी कर रही है। से प्रॉफिट ग्रोथ कितना कर रही है, लगभग 303 साल में 303%, ट्रेलिंग 12 मंथ 169% का। लेकिन प्रमोटर जो इन्वेस्टर है उसके पैसे को 3 साल से 349% से हर साल बना के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर आप खुद देख सकते हैं कंपनी का लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। देखिए ये बड़े बड़े कंपनी का इसका डेप्ट की जरूरत पड़ती है पैसे की। बोरिंग मात्र 41 करोड़ का बोरिंग है। रिजर्व देखिए 271 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। एक और चीज़ बताऊँ, ये कंपनी का डरने का ही चीज़ है, प्रमोटर ही निकल जाते हैं जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ। मार्च 2024 में भी प्रमोटर सेम बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, क्योंकि कंपनी देखिए यहाँ भी 0.22 F5 मार्केट में खरीदारी की है। यहाँ DI भी देखिए 0.01% खरीदारी की है। ये मत समझिए कि ये 0.01%, अब ये करोड़ों में इन्वेस्ट होगा दोस्तों ये कंपनी में। हमारे पब्लिक कितने 25% 3% इसमें स्टेक होल्ड करते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मेरे बताए हुए चैनल पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज के साथ, नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें और जोरदार कमेंट करें ताकि मज़ा आ जाए दोस्तों। और आपके कमेंट से मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और गांव देहात में जो भी इन्वेस्टर है तो मार्केट में आपको आना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं सोचता हूं कि दोस्तों गांव दूर दराज में जो शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो इस चैनल पर धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। और इस प्रकार का एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ किसी प्रकार का बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। आप अपने रिस्क और उसके साइट पर विजिट और प्रॉफिट ग्रोथ पे जाके ही देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये काफ़ी लंबा खासा वीडियो हो गया दोस्तों, तो थैंक यू देखने के लिए और यहाँ तक टाइम देने के लिए।